भैया भैया सुनो ना। गुड़ा एमबीबीएस? ये क्या भैया, अभी तो डिग्री हाथ में भी नहीं आई, पहले ही एमबीबीएस लिख दिया। सुन, जब से तूने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की है, तेरे भाई के लिए तू डॉक्टर बन चुका है, समझा? मुझे बचा लीजिए मुझे। एक आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? चलो जाओ। मेरे पिता के आदमी मुझे शहर भर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अपने कोख में पल रहे बच्चे की जान बचाने आई हूँ। गुणा के जाते ही मैं भी मर जाती, लेकिन ये बच्चा मेरी कोख में बढ़ रहा है। उस दिन अनजाने में हम दोनों से गलती हो गई और अब गुणा की यही आखिरी निशानी मेरे पास बची है और मेरे पिताजी इसके बारे में जान चुके हैं। तेरी मोहब्बत की वजह से ही उस लड़के की मौत हुई। चाय वाले से प्यार करके तूने अपनी माँ की कोख को बदनाम किया। छी, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तू मेरी बेटी। छोड़ मेरा हाथ। मैंने इससे पहले ही समझाया था, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बाकी सब कुछ बाद में। छोड़ो। मुझे पता है भैया, मेरी कोख में बढ़ने वाला बच्चा और कोई नहीं, गुणा है। इस बच्चे की रक्षा अब आपको ही करनी है भैया। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, एक आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारे अंदर जो छोटा गुणा है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। कौन हो तुम? क्या चाहिए? जज साहिबा से मिलना है। वो सो गई हैं, कल सुबह आना। देखिए, बहुत जरूरी काम है। अरे बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? कहा ना सो गई हैं, कल सुबह आना। कौन है वहाँ? जी मैं हूँ, भगवती। वॉचमैन, उससे अंदर आने दो। जी मैडम। प्रिया इधर आओ। मेरी बेटी, मेरे भाई के मरने के बाद मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खो गया है, लेकिन मेरा भाई मरा नहीं है। मैं उसे फिर से देख सकूंगा, क्योंकि प्रिया के कोख में उसकी निशानी पल रही है। मैं और किसी को जानता तो हूं नहीं, और आप लोगों के सिवा मेरा और कोई नहीं है। तुम फिक्र मत करो भगवती, हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। आपके घर के सामने हमेशा पुलिस रहती है, आप जज हैं, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए बच्चा होने तक इसे आप अपने पास रख लीजिए। तुम इसकी चिंता मत करो भगवती। वो अंदर है। क्या हुआ भगवती? चलो दया करके छोड़ दो उसे।
छुप जा। मुझे माफ करना प्रिया, पर मैं सिर्फ बापूजी का कहा मान रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उसके कोख में पलता बच्चा मर जाना चाहिए। नहीं, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवती, ये तुम क्या कर रहे हो? इसी वक्त हथियार फेंक दो। मेरे गुणा के होने वाले बच्चे के बचाव के लिए। गलत कर रहे हो भगवती। हर सवाल का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता। जानता हूँ हिंसा के बदले हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, पर मैं जज के घर में था, बाहर पुलिस खड़ी थी। मैंने सोचा था यहाँ पर इसकी जान को खतरा नहीं होगा, पर ना इसकी हिफाजत कानून कर सका और ना ही पुलिस कर सकी। जहां पर इंसाफ आसानी से नहीं मिलता, वहां पर तलवार उठाना कोई अन्याय नहीं। साहब, हमारे लोग बेरहमी से मारे जा चुके हैं। 4 आदमी तो सीरियस हैं, बाकियों की भी हड्डियां टूट चुकी हैं। और आपकी बेटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए, वो भगवती मुझे चाहिए, मरा हुआ। जिस दिन से तेरी बेटी ने मेरे घर में कदम रखा था, तब से वो उस घर की बहू बन चुकी है, और उसके कोख में पल रहा वो बच्चा मेरे भाई का वारिस है। अरे अपने भाई की जान के लिए मैंने तेरे जूते तक पोंछे थे, उसके बच्चे की जान के लिए मैं तेरा सर भी काट सकता हूं, समझा? है, तू है कौन? एक छोटा सा पिद्दा, और मेरे तजुर्बे के आगे तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? 10 साल भाईगिरी का तजुर्बा, 20 साल जेल में रहने का तजुर्बा, 40 साल राजनीति का, समझा? मेरा धन, सारी दौलत और ताकत, सब कुछ लगा दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। उसे धरती पर आने से पहले खत्म कर दूंगा मैं।
ईश्वर पांड्यन MA LLB MP को दूसरे दिन का सूर्योदय नसीब ना हो। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो उस बच्चे के लिए मैं यमराज तो मैं शिव का अवतार हूं जो बचाएगा। तू नफरत के लिए हथियार उठाता है और मैंने प्रेम के लिए हथियार उठाया है। वो बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा।